प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने टहकन की जैमिनीय अश्वमेध कथाएं का 7वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि सुधनवा को क्यों कड़ी सजा मिलती है। विलंब से आने के कारण उसे उबलता हुआ तेल है कढ़ाई में, उसमें डाल दिया गया है। परंतु सुधनवा हर पल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। जैसे उस उबलते तेल ने अपना आचरण बदल लिया है, जिसके उपरांत सुधनवा की जय जयकार होती है और सुधनवा सज धज करके युद्ध क्षेत्र में आ गया है अर्जुन के सामने। अर्जुन ने देखा है कि किस तरह से विशाल सेना है हंसध्वज की, और उस विशाल सेना समूह को देखकर मन ही मन कंपित हुआ है वह। और अर्जुन ने सुधनवा की प्रलय समान सेना और अपनी सेना को उसी प्रकार देखा जैसे आटे में नमक हो। टहकन कहते हैं, जिमी आटा मही लोन समाई, तिमी अपनी सेना ठहराई, धनुष हाथ ते गिर्यो धरने पर, चिंतमान कांपत जिय थर थर। यानी ऐसा सोचते हुए अर्जुन के हाथों से जो उसका धनुष है वो गिर गया है और वो कांपने लगा है। इसी बीच महर्षि जैमिनी से जनमेजय जो है वो प्रश्न करते हैं, हे ऋषिवर, मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अर्जुन तो योद्धाओं का योद्धा तथा महान धनुर्धर था। शंका समाधान करते हुए जैमिनी कहते हैं, राजन, अर्जुन के मन में अहम उत्पन्न हो गया था। वह सोचने लगा था कि उसने तो शिला को भी मुक्त करवा दिया है और शिला से चिपके हुए शिलावत जो बन चुका था अश्व, उसे भी मुक्त करवा लिया है, तो उसमें कुछ विशिष्ट है। काहे को उसने इतने लंबे चौड़े तामझाम को, इतने योद्धाओं को अपने साथ लिया है, वह तो अकेला ही बहुत है। इस तरह का अहम उसमें जो है वो उत्पन्न हो गया है। अर्जुन सोच रहा था कि मैं तो जैसे अपने अश्व को अकेले ही हस्तिनापुर लौटा सकता हूं, यानी सफलतापूर्वक इस यात्रा को पूरा करने के बाद। जैसे ही सुधनवा की उस विशाल सेना को देखा है, सुधनवा के उस प्रसंग के बारे में जाना है, तो अर्जुन परेशान है। और अर्जुन के जो योद्धा हैं वो अर्जुन को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि वह तो एक महान धनुर्धर है, योद्धा है, क्यों वो घबराता है इस सुधनवा से। परंतु सुधनवा का एक तरह से आतंक उसके मन पर छाया हुआ है। अर्जुन के साथ आए हुए सभी योद्धाओं का सुधनवा से युद्ध होता है, सभी प्रयास कर लेते हैं, लेकिन सुधनवा को कुछ नहीं हो पाता। सुधनवा सभी को पराजित कर देते हैं और अर्जुन परेशान है कि अब क्या होगा। यही नहीं, सुधनवा अर्जुन के सामने आने पर कहते हैं कि कहां गया है तुम्हारा वो बल। अर्जुन भी सोचने लगता है कि महाभारत में किस तरह से उसने महान योद्धाओं को जो पराजित किया है,
अब वही अर्जुन है, वही उसके सखा कृष्ण है, फिर उसका मन क्यों चंचल है, क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि वह विजयी होगा। इस तरह से बार बार जो है उसके मन में शंकाएं उठती हैं और स्पष्ट रूप से पता चल गया है कि यद्यपि पांडव महाबली हैं, फिर भी हरि भक्त सुधर्मा के सामने वे अस्तित्वहीन लग रहे हैं। अर्जुन की भी बारी आ चुकी है। सुधर्मा ने अति क्रोधित पार्थ को सावधानी पूर्वक रथ पर बैठते देखा। वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां पार्थ था। सुधर्मा ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, तुम अपने आप को क्षत्रिय कहलाते हो? यदि ऐसा है तो क्यों वीरों के योग्य क्रोध को त्याग दिया है तुमने? ऐसे कठोर वचनों को सुनते ही अर्जुन ने विचित्र युद्ध की रचना की। तरह तरह के अपने बाणों का भी संधान किया है, परंतु उस तेजस्वी सुधर्मा के सामने उसकी कुछ नहीं चली है। और अर्जुन याद कर रहे हैं, जब उसने अपने किसी भी योद्धा को शेष नहीं देखा है अपने सामने, उसके मन में चिंता उपजने लगी है। उसे याद आने लगा कि महाभारत के युद्ध में उसने असंख्य राजाओं के अतिरिक्त कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य पुत्र जैसे बलवान योद्धाओं को जीता था। क्या वह 18 अक्षौणी सेना, वह अपार बल वाले राजा लोग नाम के थे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वह युद्ध कौशल व बल कहां गया है, यद्यपि मेरे सहायक भगवान श्री कृष्ण वही हैं। जैमिनी कहते हैं जनमेजय को बताते हुए, राजन, अर्जुन जैसे ही इस प्रकार विचार कर रहा था, सुधर्मा समझ गया। उसने हंसते हुए कहा कि तुम व्यर्थ ही अहंकार करते रहते हो। कहा गया है कि जिसके हृदय में अहंकार होता है वह युद्ध क्षेत्र में कभी विजयी नहीं हो सकता। यह उसी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है जो हर कार्य का कारण है। अर्जुन, जब कृष्ण तुम्हारे सारथी थे तब तुमने असंख्य योद्धाओं को जीता था। अब कृष्ण के बिना तुम तभी युद्ध जीत सकते हो जब तुम अहंकार व क्रोध त्याग दोगे। वैसे वृषकेतु, अनुशाल्व, यौवनाश्व तथा प्रद्युम्न जैसे महारथियों के रहते हुए भी तुम मुझसे युद्ध नहीं जीत सकते। तुम्हारी जीत तभी निश्चित हो सकती है यदि तुम भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र ही बुलवा लो, क्योंकि मेरे समक्ष इन महारथियों के युद्ध कौशल को तो तुमने देख ही लिया है। ये सभी कांतिहीन धराशायी पड़े हैं, ना जाने इनका वह बल कहां गया। तभी जैमिनी कहते हैं, राजन, जब प्रद्युम्न ने अर्जुन को चिंतित देखा तो उसके पास आकर दिलासा देने लगा। सुधर्मा कहने लगा है पुनः, हे महायोधा, उठो और हमारे साथ युद्ध करो। क्यों तुम बल हार कर निराश खड़े हो? अश्व को हार कर यदि तुम हस्तिनापुर जाओगे तो युधिष्ठिर को क्या उत्तर दोगे? क्योंकि वही राजा यज्ञ करता है जो बलवान होता है। उठहु विजय हम सो जूझहु दल, कत तुम ठाड़ा भयो हारि बल। अश्व हराई फिरी के जब, कहा कहे गोधर्मज सो जब। जग करत है तेऊ राजाना, जो नृप होत महाबलवाना। सुधर्मा ने आगे कहा है, पार्थ, जब तुम पराजित से खड़े हो तो तुम उन कृष्ण को क्यों नहीं बुला लेते
जिसके बलबूते पर तुम लोगों ने इस अश्वमेध यज्ञ को शुरू किया है। अपनी सेना की निरंतर पराजय और सुधन्वा के अपमान भरे शब्दों को याद करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण किया। हे कृष्ण, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है, अतः संकट की इस घड़ी में हमारी सहायता कीजिए। श्री कृष्ण का ध्यान करते ही सभी मूर्छित योद्धा उठ खड़े हुए और पुनः युद्ध की टंकार शुरू हो गई। अर्जुन के मन में पुनः ज्ञान उपजा। हरि स्मरण से नाथों के नाथ भक्त वत्सल अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण, जिनकी दिव्य ज्योति घट घट में विद्यमान है, अर्जुन की इस पुकार को सुनकर तत्क्षण उपस्थित हो गए और कृष्ण को देखकर पार्थ ने प्रणाम किया। उसका हृदय आह्लादित हो गया, मन में सुख उपजा तथा दुख दूर हो गया, मानो मरने वाले को अमृत मिल गया हो। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम किया। त्रिभुवन स्वामी हंसे तथा पार्थ को धैर्य बधाते हुए आलिंगन किया। श्री कृष्ण को सहायक के रूप में पाकर पार्थ ने हुंकार भरते हुए सुधन्वा को युद्ध में ललकारा। अर्जुन के विशेष उत्साह को देखकर सुधन्वा निश्चित जान गया था कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हो चुके हैं। अतः वह रथ हाँक कर अर्जुन के पास आ गया। एकाग्रचित होकर उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया है, मनन किया है तथा प्रार्थना की कि करुणा करके वे ऐसे दर्शन दें जो दर्शन शिव, सनकादिक तथा इंद्र आदि भी खोजते फिरते हैं। हे भगवान, दर्शन देकर तन मन तृप्त करें तथा जन्म मरण से मुक्ति दिलाएं। हमारा जन्म सुफल अब अभयो, करुणा करी हरि दर्शन देओ। जन्म मरण ते हरि मुक्तायो, दे दर्शन तनु मनु तृप्तायो। जो दर्शन दुर्लभ जग माही, सिय शिव सनकादिक पावत नाही। भगवान के दर्शनों के उपरांत भक्त ने कहा, हरि दर्शन से जन्म मरण रूपी संशय मिट गए हैं और इच्छा पूर्ण हो गई है। रथ से उतरकर तथा भगवान को दंडवत करने के उपरांत सुधन्वा ने कहा, हे अर्जुन, अब हमसे पुनः युद्ध करो। अर्जुन अब उत्साहित थे। यद्यपि भगवान कृष्ण ने अपना हर प्रकार का जो माध्यम है सौंप दिया है कृष्ण ने अर्जुन को, फिर भी अर्जुन जो है वो विजय नहीं पा रहे हैं सुधन्वा पर। जैमिनी जनमेजय को बताते हैं, हे राजन, जब कृष्ण ने सारे विश्व का बल एवं तेज भी अर्जुन के बाण को प्रदान कर दिया, तो भी शपथ को पूरा करने में असमर्थ अर्जुन को देख भगवान सुदर्शनधारी चक्रधारी ने अपने चक्र को आज्ञा दी कि वह भक्त सुधन्वा का शीश उतारकर तत्काल उसे मुक्ति प्रदान करे। चारों ओर हर्ष ध्वनि एवं दुंदुभी नाद होने लगा। चक्र ने भगवान के आदेश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सुधन्वा के मस्तक को पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया, बल्कि हरि चरणों में अर्पित कर दिया, जिसे भगवान ने अपनी गदा के बीच ठहराकर धन्य धन्य कहते हुए पिता हंसध्वज के पांवों का स्पर्श पाने के लिए उनके चरणों में डाल दिया। हंसध्वज जैसे ही अपने बेटे के मस्तक को देखते वे अति व्याकुल हो जाते और उन्हें भयानक कष्ट होता। राजा हंसध्वज सुधन्वा के सिर को हाथ में लेकर बार बार विलाप करते हुए कह रहे थे कि हे पुत्र, तुम धन्य हो। जिस तरह भगवान कृष्ण ने तुम्हारे शीश को काटकर तुम्हें मुक्ति प्रदान की है, यह इस बात से सिद्ध होता है। इसी बीच सुधन्वा के बड़े भाई महापराक्रमी सुरथ वहां आ पहुंचे हैं। अब आगे क्या होगा, किस प्रकार सुरथ और सुधन्वा का जो कटा हुआ शीश है
भगवान शिव की माला में पिरोया जाता है, उस कथा को लेकर मैं आपके सामने पुनः आऊँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।